हेलो चैम। एनओएफ लेवल 1 एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई। वेलकम इंडिया की सबसे ज़्यादा अवेटेड और अवार्ड विनिंग ओलंपियड फिनाले एनओएफ चैंपियंस लीग। हमने आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए 4 सैम्पल पेपर्स तैयार किए हैं, हर एक में 40 क्वेश्चंस फ्री वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और एक्सेल कीजिए। यह रहा है आपके हिंदी सैंपल पेपर सॉल्यूशंस के साथ। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी का क्लास 1 का सैम्पल पेपर 4। प्रश्न 1। खेत शब्द में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ है ख में ए की मात्रा खे। तो कहाँ है वो मात्रा, ई, ए, ओ या आ। तो वो ऑप्शन है ऑप्शन बी, खेत शब्द में है ए की मात्रा। क्वेश्चन 2। नीचे दिया गया अक्षर किस वर्ण भेद में आता है। अ स्वर, व्यंजन, संख्या या शब्द। तो अ है एक स्वर, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वर। क्वेश्चन 3। नीचे दिए गए वर्णों के मेल से कौन सा शब्द बनता है। स प्लस प प्लस ना, सपना। सपना, सपना मतलब ड्रीम। कहाँ लिखा है सपना, सपन, सपना। ऑप्शन बी है सही उत्तर, सपना। क्वेश्चन 4। दिए गए चित्र का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो बच्चों ये है राजा, और राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा, रानी। वो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, रानी। क्वेश्चन 5। पत्ता शब्द का बहुवचन शब्द चुनिए। पत्ते, पता, पते, पात। तो सही ऑप्शन है पत्ता का बहुवचन होता है पत्ते, मतलब ऑप्शन ए, पत्ते। क्वेश्चन 6। लड़का शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। लड़का, लड़की। वो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए लड़के, ऑप्शन बी लड़की, हाँ ऑप्शन बी लड़की। लड़की है लड़का का स्त्रीलिंग। प्रश्न 7। निम्न चित्र को देखकर उसके लिए सही शब्द चुनिए। तो बच्चों ये क्या है, ये है मिर्ची। मिर्ची कैसी होती है, तीखी, मतलब तीखा, खट्टा, कड़वा या मीठा। मिर्ची होती है बहुत तीखा, तो इसलिए सही जवाब है ऑप्शन ए, तीखा। तीखा मतलब स्पाइसी। प्रश्न 8। पुस्तकें शब्द किस वचन में प्रयोग होता है। तो बच्चों पुस्तकें मतलब एक होगी तो पुस्तक, एक से होंगी तो पुस्तकें। तो पुस्तकें क्योंकि एक से अधिक है मतलब बहुवचन, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बहुवचन। प्रश्न 9। नीचे दिए गए चित्रों में से किस चित्र के नाम का मिलान सही नहीं है। तो ये ऑप्शन ए लिखा है कुतुब मीनार, ऑप्शन बी लिखा है शेर। तो ये कुतुब मीनार है, ये शेर है, ये यहाँ लिखा है संतरा, पर ये तो है सेब। तो ये मिलान गलत है। और ये है आम, और यहाँ भी लिखा है आम, तो ये मिलान भी सही है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है किस चित्र के नाम का मिलान सही नहीं है। तो किसका सही नहीं है, ऑप्शन सी। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये मिलान सही नहीं है। प्रश्न 10। तितली शब्द का बहुवचन क्या होगा। तितला, तितलियां, तितली, तितलियों। तो तितली का बहुवचन होता है ऑप्शन बी, तितलियां। प्रश्न 11। नीचे दिए गए विकल्पों में से व्यंजन वर्णों की संख्या चुनिए।
तो बच्चों व्यंजन होते हैं 33। 33 मतलब 33, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए 33। प्रश्न 12, नीचे दिए गए चित्र का बहुवचन क्या होगा? तो बच्चों ये क्या दिख रहा है? आपके जैसे ये भी एक बच्चा है। तो बच्चा का बहुवचन क्या होना चाहिए? बच्चे, बच्चे, बच्ची या बच्चा? बच्चा का बहुवचन होता है बच्चे, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बच्चे। प्रश्न 13, दिए खाली स्थान में सही वर्ण भरकर शब्द बनाएं। कि डैश ब। तो यहाँ आ भरे, कि आप कुछ नहीं होता। ता भरे, कि ताब। हाँ, किताब, किताब मतलब बुक, इसलिए यहाँ क्या आना चाहिए? ऑप्शन बी, ता, किताब। प्रश्न 14, पक्षियों का एक वचन शब्द चुनिए। पक्षी, पक्षियां, पक्षियों, पक्षी। तो पक्षियों का एक वचन होता है पक्षी, मतलब ऑप्शन ए, पक्षी। प्रश्न 15, गंगा, गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? तो गंगा एक विशेष नदी का नाम है। तो जब भी हम किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष नाम की बात करते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसलिए यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न 16, गाजर शब्द किस श्रेणी में आती है? फल, सब्जी, पेय पदार्थ, मिठाई। पेय पदार्थ मतलब जो इसको हम पी सकते हैं। तो गाजर क्या है? गाजर है एक सब्जी, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन बी, गाजर है सब्जी। प्रश्न 17, नीचे दिए गए चित्रों में कौन सा फल है? पहचानिए। तो ये है टमाटर, आम, पालक और मटर। तो टमाटर, पालक और मटर तो हुई सब्जियां। फल कौन सा है यहाँ? आम, फलों का राजा, इसलिए सही करेंगे हम ऑप्शन बी, यहाँ फल है आम। क्वेश्चन 18, चित्र देखकर उसके लिए संज्ञा शब्द चुनिए। तो बच्चों आप सब पहचानते हैं ना ये कौन है? हाँ, ये है महात्मा गांधी। प्यार से हम सब इन्हें बापू कहते हैं। तो हमें महात्मा गांधी किस ऑप्शन में दिखता है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन 19, दिए गए चित्र में कितनी पुस्तकें हैं? तो आइए गिने, एक, दो, तीन, चार। कितनी पुस्तकें हैं? चार। चार कहाँ लिखा है? ऑप्शन बी, दिए गए चित्र में चार पुस्तकें हैं। क्वेश्चन 20, नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए आलू क्या है? फल, मसाला, सब्जी, मिठाई। तो आलू तो सभी की फेवरेट सब्जी होती है, इसलिए आलू क्या है? ऑप्शन सी, सब्जी। क्वेश्चन 21, ऊंट कहाँ के लिए उपयुक्त जानवर है? रेगिस्तान, पानी, पहाड़, जंगल। तो ऊंट कहाँ मिलता है बच्चों? डेजर्ट में ना, और डेजर्ट को हम हिंदी में बोलते हैं रेगिस्तान, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, रेगिस्तान। ऊंट को हम शीप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं। तो ऊंट मिलता है रेगिस्तान में। क्वेश्चन 22, बकरी हमें क्या देती है? ऊन, ऊन तो हमें शीप देती है। ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी अंडा, अंडा तो हमें मुर्गी देती है। ऑप्शन डी फल, फल हमें पेड़ देते हैं। बकरी हमें क्या देती है? दूध, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूध।
क्वेश्चन 23, नीचे दिए गए चित्र को देखिए और पहचानिए। ये कौन है? ये है मोर। तो मोर हमारा क्या है? हम ऑप्शन पढ़ें। राष्ट्रीय पक्षी, जल पक्षी, शिकारी पक्षी या सामान्य पक्षी? तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड। इसलिए हम टिक करेंगे ऑप्शन ए, राष्ट्रीय पक्षी। क्वेश्चन 24, दिए गए चित्र को देखकर उसके नाम वाला विकल्प चुनिए। ये है शेर। तो ऑप्शंस देखते हैं। जंगल का राजा, पानी का राजा, आसमान का राजा, समुद्र का राजा। तो शेर तो होता है वनराज, जंगल का राजा। इसलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जंगल का राजा। क्वेश्चन 25, चित्र देखकर उसके लिए संज्ञा शब्द चुनिए। तो ये कौन है? ये है हाथी। हाथी मेरे साथी। वो हमें किस ऑप्शन में मिलता है? ऑप्शन बी, हाथी। क्वेश्चन 26, दिए गए चित्र का एक वचन रूप वाला चित्र चुनिए। तो ये है ऐनक। एक से अधिक है इसलिए ये ऐनक है। अब हमें इसका एक वचन वाला चित्र चुनना है। तो हमें किस चित्र में दिख रहा है एक ऐनक? ऑप्शन बी में। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये है एक ऐनक। क्वेश्चन 27, दिए गए चित्र को देखकर सही शब्द का चयन कर वाक्य पूरा कीजिए। राम डैश रहा है। तो क्या कर रहा है राम? राम पढ़ रहा है। आइए ऑप्शन देखते हैं। पढ़, है, रहा, राम। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन ए, राम पढ़ रहा है। क्वेश्चन 28, नीचे दिए गए चित्रों में सूरजमुखी के फूल का चित्र चुनिए। सूरजमुखी मतलब सनफ्लावर। कहाँ दिख रहा है? हाँ, सही जवाब ऑप्शन बी, ये है सूरजमुखी का फूल। क्वेश्चन 29, क्ष वर्ण किस श्रेणी में आता है? स्वर, संयुक्त व्यंजन, संज्ञा या लिंग? तो बच्चों, क्ष दो वर्णों से मिलके बना है, दो व्यंजनों से मिलके बना है। क प्लस श। तो क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बना है इसलिए इसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, जो है ऑप्शन बी। क्ष संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न 30, अपने विचार किसी दूसरे के सामने प्रकट करने के लिए हमें आवश्यकता होती है गाने की, क्रिया की, खेलने की या भाषा की? तो अपने विचार किसी दूसरे के सामने प्रकट करने के लिए हमें आवश्यकता होती है भाषा की। मतलब ऑप्शन डी। क्वेश्चन 31, नीचे दिए गए चित्र में से चिड़ियों की संख्या चुनिए। तो आइए गिनते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। कितनी चिड़िया हैं? छह चिड़िया। छह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी, छह। क्वेश्चन 32, किस वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है? सही विकल्प चुनिए। तो बच्चों, अवर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है इसलिए इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अ। क्वेश्चन 33, ऐ वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है? तो आइए बोल के देखते हैं। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ। तो आई के बाद क्या आता है? ओ, मतलब ऑप्शन ए, ओ से ओखली। क्वेश्चन 34, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में रखकर सार्थक वाक्य बनाइए।
तो चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, शर्मिला है मेरी दोस्त। नहीं, ये सही क्रम नहीं है। दोस्त मेरी है शर्मिला, ये भी सही क्रम नहीं। शर्मिला दोस्त है मेरी, ये भी क्रम सही नहीं है। मेरी दोस्त शर्मिला है, ये क्रम सही है। इसलिए हम टिक करेंगे ऑप्शन डी, मेरी दोस्त शर्मिला है। क्वेश्चन 35, कृषक शब्द में कौन सी मात्रा लगी है? तो क में री की मात्रा। ये मात्रा होती है री की। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए। तो कृषक में है ऑप्शन ए, री की मात्रा। क्वेश्चन 36, नीचे दिए गए चित्र को देखकर खाली स्थान भरिए। तो बच्चों, ये क्या है? ये है फुटबॉल। फुटबॉल। तो यहाँ क्या आना चाहिए? फु। फ में छोटे ऊ की मात्रा फु। ट बो ल। ये ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है? फर्स्ट में तो है उटवान, पकल, फुटबॉल। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, फुबाल। प्रश्न 37, आप शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? छोटों के लिए, बड़ों के लिए, बराबर वालों के लिए, अपने लिए। तो बच्चों, हम हमेशा बड़ों से आप करके बात करते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी, बड़ों के लिए। क्वेश्चन 38, केला शब्द का बहुवचन रूप चुनिए। तो केला होता है एक वचन, और एक से अधिक केला होगा तो क्या बोलेंगे? केले। कहाँ है वो? ऑप्शन देखें। केले, कैला, काले या केलो? अरे, ऑप्शन ए, केले। क्वेश्चन 39, नीचे दिए गए रिक्त स्थान में कौन से वर्ण भरे जाएंगे? तो आती है ना हमें वर्णमाला। चलिए स्वर बोलते हैं। अ से अनार, आ से आम, जल्दी करो सब पूरे काम। इ से इमली, ई से ईख, कभी न भूलो अच्छी सीख। उ से उल्लू, ऊ से ऊन, मम्मी मिटाती हमारी भूख। और री से ऋषि। तो आइए ढूंढें ये ऑप्शंस हमें कहाँ मिलते हैं। आ, ई, उ और री। आ, ई, ऊ और री। ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित विकल्पों में से संज्ञा शब्द चुनिए। तो संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। आप, आया, दिल्ली, तुम। तो दिल्ली एक शहर, एक सिटी का नाम है, इसलिए यहाँ संज्ञा हुआ ऑप्शन सी, दिल्ली। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। तब अगली क्लास तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, और भी यूजफुल कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।